जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म में। बाबू, हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसका एक्सरसाइज 2.2 में हमारा 7 क्वेश्चन हो गया था। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये पहले का है और दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये सवाल हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है 8वां सवाल। इसको लोग देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बाबू इसको देखते हैं, जो हमारा बी है ये क्या है 3√5/2, यानी इसका बाबू आसानी से फैक्टर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ऐसे सवालों के लिए जिनका फैक्टर कर पाना बाबू बहुत मुश्किल होता है उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला बाबू क्या होता है, वो ये होता है कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब बाबू y का गुणांक y² का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है और कांस्टेंट यानी c होता है। ठीक है, यानी इसका गुणांक a होता है और इसका गुणांक b होता है और ये c होता है। ठीक, अब देखो बोल रहे हैं -b, यानी इसको माइनस लगा दो, 3√5/2 प्लस माइनस √b² यानी 3√5/2 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -5 अपॉन 2 × 1। चलो हो गया, इतना सर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, ये माइनस का 3√5/2 है प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर 9। ठीक, और ये 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 यानी 9 × 5/2 सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और माइनस 4 पंचे 20 माइनस माइनस प्लस 20। ठीक, बाई 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम ये 4 हो गया, इसका एलसीएम ये 4 हो गया और 9 मुझे 45 माने 125/4। तो इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, इसको 5 × 5 × 5 कर देंगे, इसको 2 × 2 कर देंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा √5 का। ठीक है, इसको वो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3√5/2 प्लस माइनस 5√5/2 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू हमारी आएगी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर? ओके, तो रुक जाइए, दिख नहीं रहा आप लोग को, इसको मैं ऊपर करता हूं। ठीक है, इधर देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ बाबू कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिख दोगे। ठीक है, 1 लिख दिया मैंने। इसका आप लोग एलसीएम लोगे, 4 और 1 का एलसीएम बाबू 4 आ गया। अब 4 से 4 को डिवाइड कर दोगे एक बार में, यानी ये 9 बचे 45 है तो 45 ही आएगा। ये 1 है, अगर 1 से मैं डिवाइड करूँ 4 को तो 4 टाइम में डिवाइड होगा बाबू, 4 × 20 80। अब 80 प्लस 40 120 और प्लस 5 यानी 125/4। अब बाबू अगर 125/4 लिखा है तो उसको मैं 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई 2 × 2 लिख सकता हूं ना। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 पेयर में हमारा बन जाएगा, उसको बाहर कर देंगे, जो पेयर नहीं बनेगा उसको रूट में लिख देंगे, तो एक 5√5/2 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्या था, ये माइनस का 3√5/2 प्लस माइनस 5√5/2 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब एक बार क्या करना है, एक बार हमको इसको प्लस कर लेना है, एक बार माइनस कर लेना है। ठीक है, तो एक बार प्लस कर दो तो ये प्लस का और ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, ये मान लिया प्लस है तो ये क्या है माइनस है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2√5/2 डिवाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या
√5/2। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, और एक बार मान लिया माइनस कर देंगे तो माइनस का 3√5/2 माइनस का 5√5/2 डिवाइड बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा 8, 5 3 8, 8√5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 2 का नाम 2, 2 2 4, यानी हमारा एक वैल्यू क्या आ गया y बराबर माइनस का 2√5। अब देख लो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई, एक वैल्यू आई √5/2, दूसरी वैल्यू हमारी आ गई 2√5, ठीक है, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आ गई 2√5। अब हमारे पास सत्यापन करना है हमको, सत्यापन बाबू हमको पता है क्या होता है, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो बराबर होता है -b/a, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा कर दो, अल्फा मान लिया ये है, बीटा ये है, तो इधर देख लो, इसको जब इसको जोड़ोगे तो बाबू ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे बाबू 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 2 को, वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो ये √5 हो जाएगा, और बाबू इसमें कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में 1 है तो डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब ये बाबू 4√5 माइनस का, और ये ओनली √5 माइनस करोगे तो बचेगा 3√5/2, 3√5/2, तो हमारा b आ जाएगा 3√5/2, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई, और ये माइनस का था तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस की हमारी वैल्यू आ जाएगी। और अल्फा इंटू जब ये निकालेंगे बीटा तब क्या करना होगा, एक बार करके अच्छा दिखा दे रहा हूं, वैसे नहीं, देख लो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लो, एक बार कहोगे कि सर पता नहीं कैसे आपने बता दिया, समझ में ही नहीं आया मेरे को, इधर देख लो, है क्या है अल्फा, अल्फा मतलब √5/2, √5/2 प्लस ये माइनस वाला है ना 2√5/1। अब इसको इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया 2 आया, 2 करने 2 1 आया, यानी √5 यहां हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये दूनी 2 2 दूनी 4, यानी माइनस का 4 है और √5 है। अभी अब बाबू देखो ये माइनस का 4√5, ये खाली √5, तो कितना आ गया माइनस का 3√5/2, इतना आया। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की आ गई, अल्फा प्लस बीटा की हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a था, -b/a था बराबर -b/a, हाई माइनस से हाई माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस क्या हुआ, कट गया। अब बताओ वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, अब वैल्यू क्या हो गई, आ गई ना। अब अगर जो आपको क्या निकालना है, c/a निकालना है, तो c/a क्या करोगे, c/a निकालने के लिए ये तो मैं काटा वाटा हूं, यहाँ पे रूट निकाला हूं, तो जगह ही कम पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ बीच बाबू देख लो आप लोग, c/a के लिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देख लो आप लोग, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा क्या है हमारा √5/2 है, इंटू क्या है माइनस का 2√5 है, ठीक। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और √5 इंटू √5 5, ये भी हमारा हो गया आंसर, ठीक। बाबू देखो अल्फा इंटू बीटा का भी हमने कर दिया है, और अल्फा प्लस बीटा का भी मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बाबू सॉल्व हो गया है। आप लोग अगर चाहें तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इन दैट केस नहीं मन कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट करो आप लोग, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, इसको हम लोग देखते हैं। आइए सबसे पहले हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य के फॉर्मूला पे आप लगाइए। तो अब बाबू फॉर्मूला आपको याद होगा, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था।
तो बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करना है लेकिन माइनस का, और ये माइनस का पहले से प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 11/3 का स्क्वायर कर दो, माइनस का प्लस का कोई मतलब है नहीं, -4 इंटू ए बराबर कितना है 7 है इंटू -2/3 अपॉन 2 इंटू 7। ठीक है, अब देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 करेंगे 121/3 त्रिका 9, 7 चौक 28, 28 दूनी 56/3। अब देख लो 3 9 का एलसीएम बाबू हो गया 9, 9 हो गया 121 और ये हो जाए 3 त्रिका 56 दिया इतना। चलो ठीक है, यहां करके यहां कर दो, इतना हो गया हमारा एलसीएम, इतना हो गया अभी तक। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो, इस पोर्शन को अपॉन 2 इंटू ये लिख दो अपॉन 2 इंटू 7 था, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस पोर्शन को हम लोग सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लिया हमारे पास बाबू ये सवाल है कि रूट कितना 121/9 प्लस 56/3 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो बाबू, कितना आ गया 9 आ गया। अब ना करने 9 तो 121 का 121 हो गया। अब बाबू ये 3 है तो 3 त्रिका 3 बार गया तो 6 त्रिक 18 की बाबू 8 हो गया, बचा 1, फिर ये बाबू कितना है 3 बचे 15 15 1 16 प्लस कर दो, ठीक। अब ये कितना हो गया देख लो, 8 1 9 हो गया, ये 6 8 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। यानी अब बताओ 229 सॉरी 289 किसका स्क्वायर है और ये 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 9 है बाबू 3 का स्क्वायर और 289 है 17 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 17/3 का होल ऑफ स्क्वायर? यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आज हम लोग लिखते हैं, आओ, यानी इसकी जगह पे, इस पूरी की जगह पे मैं बस इतना लिख सकता हूं 17/3। तो आज हमारे पास आंसर ये है, ठीक है। हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा 17/3। चलिए इरेज करने के लिए कुछ, चलिए हमारी वैल्यू तो आ गई बाबू इसकी। अब आ जाइए लोग लिखते हैं, तो यानी हमारा क्या था, ये था 11/3 प्लस माइनस 17/3 अपॉन 14, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्लस कर देते हैं, तो 11/3 प्लस 17/3, 11/3 प्लस 17/3। अब एलसीएम ले लो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा पहले उसके बाद 14 से डिवाइड, एलसीएम कर लो इसका, कितना आया 3 आया, ये कितना हो गया 28 हो गया, बटे में क्या था ये 14 था, बटे में 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी बाबू ये 28 आ गया बटे 14 दूनी 14 दिया है, कट गया। यानी हमारा एक वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू आ गया 2/3 बराबर y, ठीक। अब दूसरा वैल्यू क्या करना है बाबू, माइनस कर देना है। तो क्या करोगे 11 माइनस 11/3 माइनस 17/3/14, ठीक। अब देखो 3 का एलसीएम लिया 3 आया और 11 में बाबू 17 में से 11 गया तो ये माइनस का 6/3/14 हुआ ना, तो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर गया, तो फिर कितना हो गया 6 जाएगा, 6 ही है ना जी, 14 14 56 54, हाँ ठीक है 6/3 14, हाँ ठीक है, बटे 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें,
तो करो 6 6 12 6 18 6 24 6 25 6 36 6 7 42 यानी माइनस का 1/7 आ गया। काटा तो क्या आ गया, माइनस का 1/7 आ गया। अब आपको देख लो y की दो वैल्यू आ गई। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो एक वैल्यू हमारी y की ये आ गई और एक वैल्यू हमारी y की ये आ गई, यानी चाहे ये लो हमारा दोनों क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हम लोग सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं इरेज करता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा आसानी से क्या हो जाए, सत्यापन हो जाए। ठीक, आ जाओ। बोलता है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है माइनस का b बाई ए। ठीक है, अब देख लो अल्फा हमारा क्या है बाबू, मान लिया हमारा अल्फा क्या है 2/3 प्लस बीटा हमारा क्या है माइनस का 1/7 बराबर माइनस का b बाई ए। इसका एलसीएम हमने 7 14 7 21, ये 21 हुआ, प्लस माइनस माइनस। अब 3 3 6 3 3 करो, 3 4 12 3 5 3 6 18 3 7 21 7 7 दूनी 14, ये 14 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 3 21 यानी 3। अब ये कितना हो गया 11/3 बराबर माइनस का b बाई ए। ठीक है, तो यानी यहां माइनस है तो इसको इधर करोगे और इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा b बाई ए बराबर माइनस का 11/3। ठीक है, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, -11/3 आ गई। ठीक है,